अभिमान जन्म से ही अंधा होता है। वो केवल अपने आप को ही छूकर टटोल सकता है और बस इसीलिए वो असक्त असहाय होता है और हर आहट पर डर जाता है कि कहीं कोई उसके घात पर तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान को छोड़ना भी नहीं चाहता। इसका सटीक उदाहरण महाभारत के दुर्योधन है। B.R. चोपड़ा महाभारत के इस एपिसोड 65 में भगवान श्री कृष्ण अपना शांति प्रस्ताव रखते हुए कहते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, परंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाली सेनाएं वीर गति को प्राप्त होती हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो जितना बड़ा होता है उसका दायित्व भी उतना ही बड़ा होता है, मतलब जिम्मेदारी भी उसकी होती है, उसको बर्दाश्त करके चलना चाहिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर में जो मुखिया होता है उसका दायित्व सबसे अधिक होता है। घर के छोटे चाहे कुछ भी करें, लेकिन उनको सही रास्ते पे लाना घर के बुजुर्ग का काम होता है, घर के मुखिया का काम होता है, क्योंकि उन छोटों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर उंगली उठेगा तो घर के मुखिया के ऊपर उठेगा। वही चीज भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि अपने युवराज दुर्योधन को समझाइए कि वो धर्म की राह में चला आए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उससे कुछ नहीं पूछने वाली। जो भी पूछेगी आपसे पूछेगी। कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को, उस अंधे धृतराष्ट्र को समझाते हुए आगे कहते हैं कि युद्ध अगर हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस एपिसोड में और इसी एपिसोड में क्या दोस्तों, महाभारत के हर एपिसोड में बताने लायक तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी फिलहाल अनमोल वचन की बात करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को समझा कर बैठते हैं तो सब कुछ सुनने के बाद अचानक दुर्योधन उठता है और विरोध करते हुए बोलना चालू कर देता है। तब पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य समझाते हुए उसे रोकते हुए बोलते हैं और द्रोणाचार्य बोलते हैं कि जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट कर गिरा देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट स्वयं कुल्हाड़ी बनकर उसे काट डालता है। कृपाचार्य बोलते हैं शत्रु वो है जो किसी योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। अनुचित मतलब बेमतलब की लड़ाई के लिए जो उकसाए, वो असली शत्रु है। और दोस्तों ऐसे ही कहा सुनी होते होते बात इतनी बढ़ जाती है, दुर्योधन बात को इतना बिगाड़ देता है कि वहाँ युद्ध जैसा एक माहौल क्रिएट हो जाता है और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की बात करते हैं। तब श्री कृष्ण हंसते हुए दुर्योधन से कहते हैं कि हे मूर्ख दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। फिर जाने लगते हैं वहाँ से। फिर दुर्योधन अपने द्वारपालों को आदेश देता है कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। फिर वहीं से भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। आज की एपिसोड यही समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।